यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 20 सितंबर 2025 को रवाना होगी, जहां आपको महादेव के द्वार केदारनाथ, विष्णुधाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश तथा उत्तरकाशी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। 4 धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए। श्री पार्वती पतये नमः। भारत के हर एक राज्य व शहर का नक्शा व जीवन शैली एक दूसरे से भिन्न है। जैसे यहाँ ऋषिकेश में पर्यटक से लेकर साधु संत भ्रमण करते हुए दिखे, वहीं यातायात के दृष्टिकोण से यदि देखें तो यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में कम ही यातायात है। और ऐसे ही रास्तों से होते हुए हम पहुंचे श्री बिल्केश्वर द्वार। हरिद्वार का बिल्केश्वर प्राचीन महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। प्रांगण में प्रवेश करते ही नंदी जी दिखाई दिए। के समक्ष महादेव शिवलिंग में विद्यमान थे, जिनका अभिषेक करने का सौभाग्य हम मौर्जन भक्तों को भी प्राप्त हुआ।
पुराणों में ये भी वर्णित है कि इस प्राचीन बिल्केश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव आशीर्वाद मुद्रा में विराजमान है और यहाँ साधु अघोरी उनके ध्यान में लीन रहते हैं। ओम तमो हराय नमः, ओम महायोगी नमः, ओम कालाकालाय नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम परत्पराय नमः, ओम गिरिजाधवाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम सुरेशाय नमः, ओम पशुपति नमः, ओम गोपति नमः, ओम सुधापति नमः, ओम लोकनकराय नमः, ओम वेदकराय नमः, ओम सदाकराय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम सिद्धि नमः, ओम धर्मकराय नमः, ओम पुष्कराय नमः, ओम भस्मप्रियाय नमः, ओम कंदाय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम अकल्मषाय नमः, ओम दुर्गामाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम पौराणाय नमः, ओम महाभूताय नमः, ओम मनोगति नमः, ओम चित्रकाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम लोकनपराय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम जगद्गुरु नमः, ओम परशिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। मान्यता है कि यहाँ माँ पार्वती ने महादेव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी। इस मंदिर की आस्था जो है वो पार्वती माता ने खास शिव जी को मुझे प्रसन्न करने के लिए वर के रूप में उन लेना है, इसलिए उन्होंने यहाँ प्रार्थना किया था और उस रूप में ये माता जी ये उमा जी बता। ओम नमः शिवाय। पार्वती माता को जब पता चला नारद जी से कि मेरा वर शिव है और घर के लोग सब विरोध कर रहे थे, तो पार्वती माता ने इस जगह पर पवित्र स्थल है ये, यहाँ पर आकर पार्वती माता ने 3000 वर्ष तक तपस्या की और पहले तप करते करते बढ़ाते गए और उनका अपर्णा नाम हुआ। अपर्णा मीन्स उन्होंने पत्ते खाना भी बंद कर दिया था और इतनी कठोर तपस्या के बाद फिर ऋषि मुनि आए और सत्संग ऋषि आए, उन्होंने उनकी परीक्षा ली कि अरे विष्णु जी बहुत अच्छे हैं, आप क्यों शिव के पीछे पड़े हो? नहीं, बोले मुझे शिव जी ही चाहिए। जब उन्होंने देखा कि निश्चय पक्का है तो तब फिर शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उन दोनों का विवाह हुआ। शिव पार्वती भगवान की जय। आपको यहाँ पर आकर कैसा फील? इतना अच्छा शांति और ऐसा लग रहा है कि जो शांत शिव जी बोले तो खास ओम नमः शिवाय तब के लिए जो है उस हिसाब से यहाँ का जो प्रचलित है वो हिसाब से ऐसे यहाँ बहुत शांति लग रही है। ऐसा जीवन में लग रहा है कि शांतमय जीवन जो होना चाहिए वो यहाँ आने के बाद में लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक प्राचीन मंदिर, यहाँ का ओरा एक अलग रहता है ना। यहाँ प्राचीन मंदिर का बहुत मतलब, नए मंदिर तो सब अच्छे हैं, प्रणाम है, पर प्राचीन मंदिर का अपना एक महत्व होता है और वो जो शांति जो मिलती है ना वो हम अनुभव कर रहे थे। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि हम जाने वाले थे 4 बजे, यहाँ हमारी फ्लाइट है, पर भगवान ने हमको टाइम मिला 1 घंटा, तो हम यहाँ दर्शन के लिए भगवान ने हमको बुलाया और आपसे मिलाया। देहरादून से फ्लाइट थी हमारी 4 बजे, 2 घंटे का टाइम था, तो इतने अच्छे जगह क्यों छोड़े इस हिसाब से। भगवान हम ने यहाँ बाबा बुलाया। रामदेव जी के यहाँ पतंजलि आए थे हम अभी लोग। 10 दिन से हम पतंजलि थे और आज हमारी 4 बजे की देहरादून से फ्लाइट है। तो जो टाइम था बाबा के यहाँ से आए, कल बाबा से भी मुलाकात हो गई, रामदेव बाबा की। बहुत बढ़िया। इस प्राचीन मंदिर में यहाँ के पंडित जी से पता चला कि यहाँ दूर दूर से चढ़ावा लेकर भक्त दर्शन करने व दुख के निवारण हेतु आते हैं।
मंदिर की विशेषता है यही कि प्राचीन मंदिर है और माता का तपस्या जगह है। माता जी ने 3000 वर्ष भोले शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या किया था, जिसमें 2000 वर्ष बेलपत्री खा के रही हैं और 1000 वर्ष निराहार रही हैं। तब जा कर के सभी देवी देवता मिल कर के भोले शंकर को आवाहन किए। फिर भोले शंकर ने दर्शन दिए विवाह के लिए। नीचे गौरी कुंड है, वहाँ स्नान करती थी और यही ये पेड़ है, बिल का पेड़ है। ये पेड़ से भोले बाबा दर्शन दिए थे, तब जाकर के शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, स्वयंभू है। और मान्यता है कि यहाँ पर जिन माताओं की, जिन महिलाओं को संतान नहीं होती हैं, वो आती हैं यहाँ पर। यहाँ क्या है, सर्व रोग, जिसको किसी भी तरह का कोई बीमारी हो तो नीचे गौरी कुंड में 5 स्नान करने का विशेष महत्व है। 6 प्रकार का फल चढ़ाते हैं। जिसको संतान नहीं होता है वो 12 फल चढ़ाते हैं। यहाँ विशेष महत्व अभिषेक का है। अभिषेक का विशेष महत्व है। यहाँ पति पत्नी एक साथ बैठ करके अभिषेक कर सकते हैं। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। प्राचीन बिल्केश्वर महादेव मंदिर से बहुत सी प्राचीन कहानियां जुड़ी हैं। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान की कहानी माता गौरी और भोले शंकर से जुड़ी हुई है। वहीं इसी मंदिर में प्राचीन पेड़ के नीचे बैठकर माता गौरी ने 3000 साल तक तपस्या की थी, जबकि हम सभी ने सुना है कि माता गौरी ने भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कई हजार साल तपस्या की थी। बिल्केश्वर महादेव मंदिर में प्राचीन पेड़ के पास प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। प्राचीन शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही इस मंदिर में प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग पर गंगा जल, फूल और बेल पत्र चढ़ाने से भोले शंकर प्रसन्न होते हैं। ये भी मान्यता है कि जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, अगर वो बिल्केश्वर मंदिर में 5 रविवार पूजा करे तो उसकी शादी हो जाती है। ज्यादातर श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश से आती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता गौरी ने भगवान शंकर से विवाह करने के लिए बिल्केश्वर महादेव मंदिर में तपस्या की थी। हमारी टीम अभी पहुंच गई है श्री बिल्केश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर हम यहाँ पर महादेव और माँ पार्वती की जो है दर्शन कर रहे हैं। और कहा जाता है कि ये जो स्थल है बहुत पवित्र स्थल है, क्योंकि यहीं पर है वो जगह जहां पर माँ पार्वती ने तप किया था। और ये जो जगह है, यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। आपको हम कहेंगे आप हमारे साथ रहिए। अभी हम आपको ले चलते हैं यहाँ के पवित्र तपोवन में। देवों में देव महादेव का दर्शन करने के बाद हम कुछ और आगे बढ़े प्राचीन गौरी कुंड की ओर, जो इस शांतमय तपोवन में स्थित है। ये तपोवन अत्यंत ही शांत व कई औषधीय पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, जो यहाँ के वातावरण को और भी पवित्र और आध्यात्मिक बनाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे कई स्थान हैं जहां ईश्वर की साक्षात कृपा दिखती है। ऐसा ही ये भी स्थल है हरिद्वार का बिल्व पर्वत। यहाँ पर बिल्केश्वर महादेव तो विद्यमान ही है, लेकिन उसके साथ ही माँ गौरी की तपोस्थली भी है।
जहां पर प्राचीन गौरी कुंड है। मान्यता है कि इस कुंड के जल का आचमन करने से युवतियों की शादी तय हो जाती है और जल को पीने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। गौरी कुंड का दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। मान्यता ये भी है कि मां गौरी ने करीब 3000 वर्षों तक यहाँ महादेव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। बरसों की तपस्या के बाद भी जब भोलेनाथ नहीं आए, तब मां गौरी ने भोजन त्याग कर बेलपत्र और जल के सहारे पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या की। तब भोलेनाथ प्रकट हुए थे। गौरी कुंड को लेकर मान्यता है कि मां गौरी ने इस कुंड को अपने हाथ के कड़े से बनाया था। तपस्या के कारण इसी कुंड में ही वे स्नान करती थी। यहाँ के पंडित जी हमें इस कुंड की विशेषता के बारे में ज्यादा बताते हैं तथा महिलाओं द्वारा विशेष पूजा करने के बारे में जो प्रथा है उसके बारे में भी वे ज्यादा बता रही हैं। यहाँ पे जो ये अंदर कुंड है यही गौरी कुंड है। जब सती माता सती हो गई थी तो इनको दोबारा जन्म मिला हिमाचल में। राजा हिमाचल की पुत्री हुई गौरी। जब गौरी को जन्म मिला तो ये थोड़ी बड़ी हुई तो इनको सब याद था कि हम कौन थे। इनको याद था कि हम सती थे, हम शिव जी की पत्नी थे। तो अब जब जो शिव की पत्नी होगी तो उसे शिव ही चाहिए ना। तो ये बचपन से ही शिव की आराधना करने लगी उनको पति रूप में पाने के लिए। उन्होंने कई जगह तपस्या की लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब कोई लाभ नहीं हुआ तो किसी महात्मा ने कहा आप जब तक किसी को गुरु नहीं बनाओगी तब तक लाभ नहीं होगा। तो माता जी ने नारद जी को गुरु बनाया था। जब नारद जी को गुरु बनाया तो नारद जी ने कहा आप बिल्व पर्वत पे जाइए, वहाँ तपस्या करिए, आपको लाभ होगा। ये पूरा जो पर्वत ये है ना, ये सब बिल्व पर्वत है। तब माता यहाँ आई थी। जब माता यहाँ आई थी यहाँ पूरा जंगल ही था, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ ये कुंड भी नहीं था। अब माता जब यहाँ आई है तो तपस्या करेगी तो जल चाहिए नहाने के लिए, पीने के लिए। तो फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल यहाँ डाला था। अब यहाँ प्लेन जगह है, जल डाला तो वो रहेगा कैसे, वो तो बह जाएगा। तो माता जी ने अपना एक चूड़ा उतार के रख दिया तो उसमें जल आ गया था। इसका आकार चूड़े जैसे ही है, तभी से ये कुंड यहाँ पे है। यहाँ पे माता जी ने 1000 वर्ष तपस्या की शिव जी को पाने के लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब कोई लाभ नहीं हुआ तो माता जी नाराज़ होकर वहाँ चली गई बिल्केश्वर मंदिर में। वहाँ पे जो सूखा पेड़ है उसी स्थान पे पहले बेल का पेड़ होता था, उसके नीचे माता बैठ के 3000 वर्ष तपस्या की। खाना आना सब छोड़ दिया था माता, सिर्फ बेल पत्र खाती थी और ये यहाँ से जल पीती थी। जब माता जी ने 3000 वर्ष तपस्या की तब भोलेनाथ प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, पत्नी रूप में स्वीकार किया। यहाँ पे एक वरदान है कि वो वरदेश्वर महादेव हैं। यहाँ पे वरदान दिया था माता जी को कि जैसे आपने तो इतनी तपस्या कर ली हमें पाने के लिए, या कोई भी मनोकामना है, आजकल लोग कर लेते हैं लेकिन अब कलयुग में इतनी तपस्या थोड़ी ना कोई कर पाएगा। तो भोले बाबा ने वरदान दिया था कि जैसे यहाँ पे जो भी 5 रविवार स्नान करेगा, माता की पूजा करेगा श्रद्धा भाव से, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे किसी माता के संतान नहीं होती है, किसी बच्ची की शादी नहीं होती है, शरीर में कोई रोग है या XYZ और कोई मनोकामना है, तो यहाँ 5 रविवार का स्नान होता है, लाभ होता है। जो भी श्रद्धा भाव से करता है लाभ होता है। यहाँ दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी भी विद्यमान हैं। यहाँ एक और चीज जो अद्भुत दिखी वो ये है कि यहाँ जो भी मन में कामना लेकर आता है, कहते हैं कि यदि बिना दूसरे के बनाए गए ढांचे को तोड़े जो अपना पत्थर ढूंढकर ढांचा बनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें यहाँ गौरी कुंड का दर्शन करने आई बिहार से महिलाओं से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसा व्यतीत हुआ जैसे हम
अपने ही गांव की महिलाओं से बात कर रहे हैं। बिहार से हम लोग हरिद्वार में आयल बानी, यहाँ केरवा के कन्या या गौरी कुंड में हम सब आयल बानी देखे के। अभी हरिद्वार पर नहा ली बानी गंगा में आके, यहाँ पर गौरी कुंड में आके स्नान करके सब देख के अच्छा लगला। अब रौड़ा लोग के सब देख ली, हम लोग आ गए बाहर पटन। कौन सी मंगला यहाँ माता पार्वती से? क्या मांगेंगे हम लोग के क्या मांगना है? गौरा माई जे देंगे वही का सब हम सब दे हुए हैं। उनकर कृपा है, कहाँ मांगेंगे? अच्छा। अपना मन से मन बहुत आनंद हो गया, घर में खुश हो गए हम लोग, आनंद हो गए। माता के दरबार में आए, दर्शन किए। बहुत उनकर कृपा है, बहुत कृपा। बोलाए तो नहीं आए हम लोग, नहीं बोलाते तो नहीं आते हम लोग आते हैं। यही है उनको कृपा। आप लोग के मिलने में भाग से हम लोग आपके पास आ गए, मिल गए आपसे। माता में बुला लिए हमको धाम पर, तब आज मिल रहे हैं। गौरी मैया की जय, गौरी मैया की जय। इनके साथ हमने भी मिलकर शीतल नदी के किनारे इस प्राकृतिक तपोवन में पत्थरों से ढांचे बनाए। ये उनकी आस्था और हमारी भक्ति का विचित्र मेल दर्शा रहा था। यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 20 सितंबर 2025 को रवाना होगी, जहां आपको महादेव के द्वार केदारनाथ, विष्णुधाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश तथा उत्तरकाशी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org
www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। चार धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए।